रखता हूं। आप लोग भी उपवास रखते होंगे। तीज का, करवा चौथ भी आजकल चल गया है, फिर नवरात्रि का भी, एकादशी का भी कुछ लोग रखते होंगे। खूब उपवास रखते हो आप लोग। उसने कहा महाराज जी मैं बहुत सारा उपवास रखता हूं, मैं बहुत व्रत करता हूं। महाराज जी ने कहा ठीक है, व्रत करना तो अच्छी बात है, उससे आपका पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन मन को ठीक करने के लिए कौन सा व्रत करते हो? सारा खेल तो मन का है ना। मन को ठीक करने के लिए कौन सा व्रत रखते हो? उसने कहा महाराज जी यही तो पेट वाला। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पेट वाला व्रत है, मन वाला व्रत कौन सा है? तो उसने कहा महाराज जी आप ही बताइए। तो महाराज जी ने कहा मन वाला व्रत है सत्य व्रत। सच को बोलो, मजाक में भी झूठ न निकले, सपने में भी झूठ न निकले, सत्यव्रती हो जाओ, बाकी सारे व्रत उसके आगे फेल है, एक सच के आगे। ये सत्यव्रत इतना बड़ा व्रत है, लेकिन जब आप सच बोलोगे, हो सकता है कि आपके साथ लोग न खड़े हों, हो सकता है कि आपका परिवार ही आपका दुश्मन बन जाए, हो सकता है कि आपके गांव, आपकी बिरादरी वाले आपके साथ ना खड़े हो। ये तो सत्य बोल, सत्य के साथ खड़ा है। आज जो समाज में न्याय व्यवस्था गड़बड़ हुई है, आज जो चारों तरफ दंगे हो रहे हैं, उन्माद फैला हुआ है, किसके कारण फैला है? सत्य न होने के कारण। इसका एक उदाहरण है, जब मैं आया था गाजीपुर, तो यहां पर एक जगह का अखबार में निकला था, गाजीपुर के ही एक गांव का, कि एक जाति का लड़का दूसरी जाति वाले लड़के के दुकान पर जाकर उसने बोला कि मोबाइल रिचार्ज करा दो। उस लड़के ने कहा ठीक है लाओ, अभी कोई दुकानदार है, आप आओ, पैसा दो, मोबाइल रिचार्ज। उसने मोबाइल रिचार्ज कर दिया। उसने कहा पैसे दो, तो उसने कहा कि अच्छा हमसे पैसे मांगोगे? वो गया, 4 लोगों को बुला के लाया, उसको पीट दिया। इसने अपनी जाति वालों को बुलाया, फिर 2 जातियों के बीच में गांव में तनाव हो गया। ठीक, किसकी गलती है? गलती उस लड़के की भी नहीं है जिसने रिचार्ज किया मोबाइल, और गलती उस लड़के की भी नहीं है जिसने रिचार्ज देने से मना कर दिया और अपनी जाति वालों को बुला के लाया। गलती उन बिरादरी वालों की है जिन्होंने झगड़ा शुरू करने से पहले, पीटने से पहले ये पूछा नहीं कि गलती किसकी है। आज हमारा लड़का अगर गांव में किसी से झगड़ा करके आता है तो हम सीधे लड़ने चले जाते हैं। हम अपने लड़के से पूछते हैं कि भाई गलती किसकी है। हम दोनों को सामने खड़ा करके बात करवाते हैं कि किसकी गलती है। न्याय कैसे करोगे आप? आपको सत्य तो पता ही नहीं है, सच तो पता ही नहीं है। गांव में जो 2 भाइयों का घर है, पत्नियां आपस में लड़ गई और भाई शाम को आए, उन्होंने लाठी निकाल ली एक दूसरे के खिलाफ। अरे आप बुद्धिमान हो, पढ़े लिखे लोग हो समाज के, और पढ़े लिखे नहीं भी हो तो कम से कम इतनी उम्र हो गई है आपकी कि आपके पास अनुभव होगा। आप अपनी पत्नियों को बैठा के सामने सामने पूछ लो कि भाई किसकी गलती है, कहां से बात शुरू हुई। लेकिन जिसको जो सत्य व्रत नहीं होगा, जिसको सत्य की चिंता नहीं होगी, उसको बिरादरी की चिंता होगी, अपनी चिंता होगी, अपने लड़के की चिंता होगी, अपनी पत्नी की चिंता होगी। आज ये जो समाज टूट रहा है, गांव टूट रहा है, घर टूट रहे हैं, ये इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हमने सत्य की चिंता करना छोड़ दिया है। इसलिए हमने आगे बढ़ना, हमारे समाज में आज पिछड़ापन क्यों है? हमने सत्य को छोड़ दिया, और जहां सत्य छूटा आप न्याय छोड़ दोगे, न्याय नहीं कर पाओगे। हमारे महाराज जी ने एक व्रत दिया, सत्य का व्रत, सबसे बड़ा व्रत है। इस व्रत को पकड़ लो, सारा जीवन कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के अलावा तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है दुनिया में। ये सारे शास्त्रों ने कहा है, सारे ऋषियों ने कहा है। और जहां सत्य नहीं होगा वहां न्याय नहीं होगा। आप जानने की कोशिश नहीं करोगे सत्य क्या है। हमारे महाराज जी ने कानपुर के जंगलों में रहते हुए तपस्या की। तपस्या करते हुए उन्हें इस सत्य का असर दिखाई दिया,
और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो गया तो हमारे महाराज जी गाजीपुर आए और बैपुर देवकली गांव में आश्रम बनाकर उन्होंने लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याओं को ठीक करना शुरू किया।